अब जो मार्केट में रुद्राक्ष आ रहे हैं, तो वो जो नकली आ रहा है उनके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल रुद्राक्ष आज की डेट में मार्केट में आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है फिर? देखिए, रुद्राक्ष आ रहा है नेपाल से। भगवान शिव के आंसुओं से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए ना, जी। मैं एक चीज यहाँ ऑडियंस को समझाना भी चाहूंगा थोड़ा सा ना, जी। साथ साथ, ठीक है। तो लोगों को बड़ी अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। जी। अब यहाँ पे ना बार बार जिक्र करते हैं कि क्या फर्क है इंडियन या नेपाल या इंडोनेशिया, आसाम के बीड में, साउथ के बीड में, ना जी। क्या फर्क है? हुँ। जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ये इंडियन रुद्राक्ष है चारमुखी। चारमुखी। हाँ, ये इसको आप ध्यान से देखो। ये कैसे पता चलेगा ये चारमुखी है? इसके 4 लाइनें हैं, अच्छा। ठीक है? हर रुद्राक्ष पे लाइन्स होती हैं। ठीक है। इसको मुख बोला जाता है। ये जब ध्यान से देखोगे आप, इस पे 4 लाइन है, हाँ, अब दिखा। 4 मुख हैं। जी। इसको जब हम ओपन कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंपार्टमेंट कितने नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। 2। 1 में 2, हाँ। 1 में 2। हाफ में। अब ये जुड़ गए, है ना? तो ये 2 कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है? अब ये 2 बात आ गई इंडियन रुद्राक्ष की। जी। अब ये नेपाल का 6 मुखी रुद्राक्ष है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेंटर में होल वाला पार्ट हो गया, हुँ। ठीक है? अब ये नेपाल का 6 मुखी रुद्राक्ष है, हुँ। ओके? इसमें 6 कंपार्टमेंट हैं, हुँ। 6 सीड हैं। हुँ। और ये भी एक बात मैं साथ साथ क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं होता है कि उतने ही सीड्स हों। नेपाल के रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं, कभी कभी सीड्स 1-2 कम भी हो जाते हैं, कंपार्टमेंट उतने ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे अब आप ये देखें, ये एक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मुखी रुद्राक्ष है इंडोनेशिया का, ठीक है। ठीक है जी? हुँ। इसमें 7 कंपार्टमेंट हैं। लेकिन सबके साइज़ अलग हैं इसमें। साइज अलग हैं। नहीं, साइज नेपाल में भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें देखो 7 कंपार्टमेंट हैं, है ना? और इंडोनेशिया की एक खासियत है, लगभग लगभग उतने सीड भी होते हैं। ओके। लेकिन हमारे जो पुराणों में जिक्र है ना, वो जिक्र ये है कि दाना बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब जब बड़े दाने की बात आती है, तो बड़ा दाना होता है नेपाल में, ठीक है। अगर हम पुराणों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये युगों युगों पहले की बात है जब भगवान शिव ने ये रचना की। उसके बाद फिर वेदों से पुराण निकले, पुराणों में इस बात का जिक्र है, वेदों में जिक्र है। तो उस बात को जब समझा जाता है ना, उसको कंपेयर किया जाता है, तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें वो चीज समझ में आती है कि हाँ, जो नेपाल के बीड हैं, यही मैच होते हैं भगवान शिव की वाणी से। अच्छा, और जो इंडोनेशिया के हैं या फिर और हाँ, अदर कंट्री? इंडोनेशिया का दाना छोटा होता है। जी। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूं, मैं आज से कुछ समय पहले ये बात बोलता था जी। कि नेपाल के ही रुद्राक्ष लेने चाहिए, लेकिन आज जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आज मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है इंडोनेशिया के रिजल्ट नहीं है। हुँ। इंडोनेशिया को समझाया नहीं गया। ओके। इंडोनेशिया का रुद्राक्ष बहुत सस्ता है, अगर नेपाल से हम कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है। और इसके कंपार्टमेंट, अच्छा इसमें क्या रहता है, एक तो दाने छोटे होते हैं, दूसरा इसके मुख साफ नहीं होते। अब यहाँ पे जब ये सेम बात आती है पुराणों की, हुँ। तो पुराणों में ये बात है कि मुख बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो इंडोनेशिया के जो मुख हैं, वो बहुत ज्यादा साफ नहीं होते। जैसे अब हम नेपाल की बात करें, है ना, तो ये नेपाल के हैं, ठीक है? अब इसका मुख बिल्कुल साफ होंगे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे दाना बड़ा भी जी। है ना? अब इसके मुख बिल्कुल साफ हैं, तो ये चीजें समझने वाली हैं। अब ये रीजन है कि नेपाल के रुद्राक्ष को ज्यादा कहा गया। बट अब नेपाल की जो स्थिति है ना, वो इतनी गंभीर होती जा रही है रेट्स को लेके, हुँ। कि अब यूं कहा जाए तो यकीनन लोगों को अब सजेस्ट करने का मन नहीं करता कि आप नेपाल के रुद्राक्ष लें। तो वो क्या मतलब उनकी क्वालिटी खराब हो गई कि उनका? क्वालिटी खराब नहीं होगी, उनकी क्या रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके। लोग स्टॉक करने लग गए। ये हमेशा होता है हमारे हिंदुस्तान में ना, जी। कि चाहे वो खाने को लेके है, किसी चीज को पहनने को लेके है ना, किसी चीज को धारण करने को लेके है, आध्यात्मिक चीज है या संसारिक है, जो भी है। तो जो भी ये सब चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं रहा कि लोग स्टॉक करने लग गए उसको, या ऐसा करके वैसा करके ना। तो अब क्या है, नेपाल वाले अब स्टॉक करने लग गए। ओके। रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए इस लाइन में कि जितना भी गार्डन का माल है सारा खरीद लिया, माल रोक दिया कि माल ही नहीं है। और माल नहीं है तो आप ऊंची कीमत में माल लोगे, तो उससे क्या है, आम पब्लिक की पॉकेट पे बहुत ज्यादा असर आता है, ठीक है?
तो मैं ये कहूंगा कि आप इंडोनेशिया के रुद्राक्ष भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट नहीं है। हाँ, उसमें आप एक चीज जरूर करें कि जहां आपको 10 मुखी एक दाना पहनना है, अगर हम नेपाल की बात करें तो आप इंडोनेशिया के 3 दाने पहन लें। अच्छा, मतलब जो नेपाल के रुद्राक्ष की पावर है वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष के से 3 गुना ज्यादा है। कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी ज्यादा है। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है ना। तो भाई नहीं, एक पर्सन अगर पॉकेट अलाउ कर रही, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार उनकी पॉकेट अगर अलाउ नहीं कर रही तो यार आप कुछ लोन लें या किसी फ्रेंड से उधार लेके आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट फील ही नहीं होंगे, क्यों? पहले तो आपको चिंता ही हो जाएगी यार मुझे इसके पैसे देने हैं। ठीक है, तो वहां पे आप इंडोनेशिया के 2 या 3 दाने पहन लें, आपको उतने रिजल्ट आएंगे, पक्का बोल रहा हूँ। लेकिन तरुण जी, जो मेरा सवाल था वो अभी भी मेरे मन में है कि जो भगवान की आंसुओं से चीज पैदा हुई है वो आज की डेट में कैसे बन रही है हाँ। या कैसे पैदा हो रही है? वो बिल्कुल ठीक, इस बात का मैं आंसर देता हूँ आपको जी। कि जैसे ये रुद्राक्ष देखें आप, ये इंडोनेशिया का दाना है, इसमें सीड्स हैं। हम्म। भगवान शिव के जो आंसू है ना, वो ये सीड हैं। ओके। ये एक प्रोटेक्शन देने के लिए परत है ठीक है। कि ये जो सीड्स हैं, इसके अंदर जो ये सीड हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर, ये जो ऊपर परत है ये उनको प्रोटेक्शन दे रही है कि भगवान शिव द्वारा रचित जो रुद्राक्ष है, क्या वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं? ये सवाल, आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। कारण कि जो सीड हैं, भगवान शिव के जो आंसू धरती पे गिरे, नेपाल में गिरे, इंडोनेशिया में गिरे, वो सीड बन के गिरे, बीज बन के गिरे, उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए। वो वृक्ष आज भी वैसे के वैसे ही है। हाँ, उसमें फर्क ये आया कि जैसे लोग अब उसको प्लांट करने लगे अलग अलग जगह पे, और पेड़ लगाने लग गए, है ना, उन्हीं सीड से। जैसे ऑब्वियस है, अब मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई, सब चीजें हो गई, कमर्शलाइजेशन हो गया। हाँ, कमर्शलाइजेशन हो गया। और उसमें अब क्या है, वो बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है कि एक्चुअल में जो भगवान शिव के आंसू हैं जो गिरे, और उससे जो मतलब एक बड़े पावरफुल रुद्राक्ष उत्पन्न हुए नेपाल में 3-4 जगह, या भोजपुर, डिंगला, खानबाड़ी, है ना, जी। तराई वैली, तो वहां के रुद्राक्ष की क्वालिटी अलग होती है। Okay. अब वहीं नेपाल के बॉर्डर का एरिया है, जो नीचे का एरिया आ गया, वहां की क्वालिटी बहुत हल्की है, लेकिन रेट वही सेम मिलेगा। ठीक है ना। तो अब जैसे क्या किया इन लोगों ने, कुछ पेड़ जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के कुछ पेड़ लाके नेपाल में लगाओ, है ना। फसल बहुत ज्यादा होती है इंडोनेशिया में, जी। लेकिन दाना छोटा होता है। कि वो कुछ ऐसा करके देखते हैं, यहाँ के कुछ पेड़ इन्होंने इंडोनेशिया लगाए, तो वो चीजें अब क्या है, हो सकता है आने वाले समय में अब क्या आविष्कार होगा ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी तक जो है, जो सीड्स हैं, है ना, जो भगवान शिव के आंसू जी। बीज बन के धरती पे गिरे, उससे जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए नेपाल में, कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिनको बहुत कम लोगों को नॉलेज है उस चीज की, जी। वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, आज भी वैसे की वैसी पावर है उनमें। तो अगर उन सीड्स को या उन प्लांट्स को लाके हम इंडिया में लगा लें तो क्या इंडिया में हम रुद्राक्ष पैदा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रीजन? वो एनवायरमेंट, वो हवा पानी नहीं मिल पाता इंडिया में। बहुत सारी चीजें है ना, अब कश्मीर का सिर्फ कश्मीर का ही जी। है ना। तो हम कहीं यहाँ की वो चीज वो नहीं हो पाती। जैसे आम की बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन वो हर जगह का स्वाद अलग अलग है। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया में हमारे आम नहीं होता है, आई मीन कुछ यूपी में नहीं होता है या हरियाणा में नहीं होता, होता है ना। लेकिन जैसे कि रटोल नस्ल है एक आम की, जी। है ना, तो वो यूपी साइड बहुत ज्यादा होती है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे आम की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, जी। तो वो वहीं होता है। लेकिन उस पेड़ पे बहुत ज्यादा फल नहीं होता है, बहुत कम होता है, वो मतलब वीआईपीज के लिए वो तैयार करते हैं उसको। तो ऐसी, मतलब मैं वो चीज एक बात कर रहा हूँ कि अब जैसे इंडिया में मान लीजिए लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे लोगों ने घरों में केसर की खेती करनी शुरू कर दी, जी। अब ऐसा नहीं है वो मतलब एसी लगा के या जैसे भी वो लोग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज भी पॉसिबल हो कि वो एनवायरनमेंट दिया जाए, है ना, वो क्रिएट किया जाए, तो हो सकता है वैसा कुछ हो जाए। बाकी अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। जी। ऐसे तो बहुत जगह है, हरिद्वार है, देहरादून है, उत्तराखंड, बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ है, ऐसा नहीं है। जैसे अब हम बात करें, ये हरिद्वार साइड का 2 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, ये इंडिया में हाँ, ये इंडिया पैदा में है हुआ ना, है। ओके। पर एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। अब इसको जब आप ये देखो, इसको हमने खोल दिया यहाँ से, है ना, सिंगल बीज। इसके अंदर एक सीड होता है बस। जैसे चीकू के अंदर एक बीज होता है ना, जी। ऐसा बीज एक इसके अंदर होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है।
अब ऐसे ये साउथ का दाना आता है जो एक मुखी करके जी। मार्केट में ये भी इंडिया का ही है, ये रेगुलर चल रहा है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये अब इंडिया का दाना है। ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमारी आस्था कितनी है। जब हम उस चीज को धारण कर रहे हैं ना, रुद्राक्ष को हम कभी भी धारण कर रहे हैं। एक तो हमने रुद्राक्ष सिर्फ धारण कर लिया कि हाँ ठीक है, भोलेनाथ जाने अपनी माया, ट्रेंड में है। ट्रेंड में है कि नहीं, मेरी परेशान हुई ऐसा कुछ भी करके। लेकिन एक चीज को आप देखो, बड़ी बारीकी से समझें कि आपने रुद्राक्ष धारण किया, रुद्राक्ष धारण करते ही गारंटी दे रहा हूं आपके अंदर आध्यात्मिक चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आपको जरूर फील होगा कुछ दिन के अंदर कि हाँ यार कुछ चेंज फील कर रहा हूं। आप रुद्राक्ष कोई सा भी धारण करो, कितने कोई भी, कितने भी मुखी रुद्राक्ष है, आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लो, मैं कह रहा हूँ आप 5 मुखी सबसे सस्ता है, आप 5 मुखी धारण कर लो, आपके अंदर आध्यात्मिक चेंजेस कुछ दिन आएंगे ही आएंगे। अब वो कुछ दिन क्या, वो कुछ दिन ये कि परमात्मा की तरफ से एक एनर्जी आपको मिल रही है। अब उस एनर्जी को आप बढ़ाएं या खत्म कर दें। अब बढ़ाएं कैसे? अब आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, आपको एक एनर्जी फील हो रही है ना, आपने नाम जप स्टार्ट कर दिया, नाम जप को बढ़ाते गए, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी।